नमस्कार। प्रेम करो जेल भरो, ऐसा लगता है कि अभियान शुरू हो गया है। उसी पर कुछ बोलने आया हूं, सबके लिए बोलने आया हूं, और खास करके जो छोरे हैं, लड़के हैं, द मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ द नेशन हैं, उनके लिए आया हूं। ये जो आपने थंबनेल देखा और जो टाइटल है उसमें कोई खास रिलेशन नहीं दिखा होगा ना। 3 पेयर हैं, उन तीनों को एक सैंपल मान के बात करूंगा। वो तुनिशा और सिजान है, बहुत फेमस रिया और सुशांत है, और भी फेमस श्रद्धा और आफताब है। देखिए, रिया को उठाते हैं और सुशांत को उठाते हैं। पूरी दुनिया में जहां भी लोग हैं, किसी भी भाषा के, धर्म के, सब इतना हाइप था ये केस। हाइप क्यों हुआ? पॉलिटिकल थोड़ा सा एंगल उसमें घुसा और जबरदस्त घुसा। और अब कल अर्नब ने शो किया था, फिर से एसआईटी बैठ गई है, फिर से उस हत्या की जांच होगी। या सुशांत मरा, प्रेम में था, इतना तो सबको पता है। रिया को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी कि भैया वो तेरे से प्रेम करती थी तो बता, ले गई थी। वो प्रेम में था, बाद में नशेड़ी बना, क्या बना, कैसे बना, नहीं बना, क्या क्या वीडियो दिखाए लोगों ने। उससे पहले भी प्रेम में था, हीरो था। मरा, आत्महत्या किया या हत्या हुई, प्रेम किया था ना। प्रेम के कारण हुआ ना, स्ट्रगल के कारण तो नहीं हुआ। उसे काम नहीं मिल रहा है, फिल्में नहीं मिल रही है, निराश हो गया, हताश हो गया है, घर वाले उसका साथ नहीं दे रहे। प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द नेशन हो गया था ना वो। ये नहीं कह रहा मैं कि वो लड़की अच्छी थी या बुरी थी या दिस था या दैट था। मैं कह रहा हूं कि प्रेम की जो परिणति है आज की तारीख में, अगर वो सक्सेस है तो भी खतरे हैं। अब ये तुनिशा ने आत्महत्या कर ली ना। क्यों करी, नहीं करी, ये सब तो सोचो समझो। अब उसकी माँ ने कहा है, उसके दोस्तों ने कहा है, पुलिस ने कहा है, दिस ने कहा है, दैट ने किया है, लेकिन 4 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में कौन गया? सिजान। क्यों गया? क्योंकि प्रेम करता था। तो कहा कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो सकता है। 1 मिनट के लिए सोच लो कि तुनिशा ने आत्महत्या नहीं की है, ठीक है, और उसने शिकायत कर दी है कि हम लिव इन में थे, अब ये शादी करने से मना कर रहा है, तो क्या होगा? वो रेपिस्ट हो जाएगा, दुष्कर्मी हो जाएगा, बेल भी न मिले उसको। प्रेम करो जेल भरो का अभियान का एक हिस्सा बन जाएगा वो। और श्रद्धा कहते हैं 35 टुकड़े हो गए थे, फ्रिज में चली गई थी। वो 1-1 टुकड़े रोज फेंका करता था, लिव इन में था। अब 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं कि अब मैं कह रहा हूं कि जो आफताब था, जिसने श्रद्धा के साथ इतना क्रूरतम जघन्य कृत्य किया, उसके माँ बाप के अपराधी नहीं हैं। लोग कहते हैं ना, भाई माँ बाप को पकड़ को ठोक, कैसा बेटा पैदा किया। सुनते हो तुम लोग माँ बाप की। 2 पैसे कमाने शुरू हुए, उम्र हो गई 18 साल की, खास करके लड़कियों में तो कहते हैं कि वो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली स्त्री हो गई, क्योंकि बालिग हो गई, अपने मन की कर सकती है, सोच सकती। माँ बाप की कहाँ सुनते? पैदा होते हो ना माँ बाप से, कानून तुम्हारे माँ बाप बनाते हैं क्या?
एक बार लड़की के कहने से मोलेस्टर हो जाते हो, एक बार लड़की के कहने से दुष्कर्मी हो जाते हो और लड़की ने कुछ कर लिया तो और एक बहुत जोड़ी बात है। प्रेम करो और जेल भरो अभियान में जब तुम लोग होते हो तो भूल भी जाते हो कि पैदा तो हुए स्त्री और पुरुष होके, लेकिन पैदा होने के बाद तुम हिंदू मुसलमान हो गए, ये भूल जाते हो ना गधो। मुसलमान सुजान खान, अब मुसलमान आफ्ताब। कैसे सोच लेते हो तुम लोग मुसलमान के अलावा किसी और लड़की से प्रेम करने का? अपने को लिबरल समझ लेते हो, सेकुलर समझ लेते हो। तुम्हारा मजहब ऐसा, तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारे अंदर जो फीड है, यहां कंडीशनिंग जो हुई पड़ी है कि जो लड़की तुम्हारे मजहब में आएगी वही तुम्हारी बीवी बनेगी। कैसे हटाओगे इसको? नहीं हटा पाते ना। प्रेम करते वक्त तो नहीं दिखाते, जब प्रेम हो जाता है, जब निकाह की बात आ गई तो सब दिख जाता है। जब इतने फैले हुए नहीं हो, जब इतने दिमाग से खुले हुए नहीं हो, जब मजहबी तरीके से जीने के लिए मजबूर हो, या फिर अपने को वो एक बंद दरवाजा है जहां हो, तो उसी हिसाब से जियो ना। अपने मजहब की लड़कियों के साथ करोगे तो वो डंडे भी मारेगी, ऐसा वहां भी खतरे तो हैं ही ज़्यादा। मतलब मोटे ताजे हो गए हो, कमाने लग गए हो, खूबसूरत हो गए हो, कहते अल्लाह ने मेरे को बनाया है मजबूत खूबसूरत। अरे कुछ नहीं होता। जेल के दरवाजे में इतनी जगह होती है कि ऊपर वाले ने बनाया है ना। जेल तो कानून भेजेगा, वो लड़की भेजेगी जिससे प्रेम करोगे, उसके मन मुताबिक नहीं चलोगे तब। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर मुसलमान हो तो किसी और धर्म की लड़कियों से प्रेम करने की जरूरत कैसे कर लेते हो? क्या उसके लिए भी कोई फीडबैक है कि जितने को ईमान में लाओगे जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी? कब खत्म हो गया था बात दिमाग से? अपनी माँ से पूछ के देखना तुम लोग कि अगर मैं किसी दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम करूं और उसके चलते मुझे जेल भी जाना पड़े तो क्या इबादत होगी? लगाएगी कनपट्टी में, कहेगी कुत्ते भौंको मत, पैदा क्यों तुझे? मरने के लिए नहीं, जेल जाने के लिए नहीं, गाली सुनने के लिए नहीं, लोग तुम पे थूक फेंके इसलिए नहीं। और ये लव जिहाद जैसी बात पुख्ता होकर सामने आती है मुसलमानों के केस में, क्योंकि रोज तो मौलाना तो आ करके जस्टिफाई करते रहते हैं ना टेलीविजन चैनल्स पे कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ही नहीं सकता, उसको ईमान में आना पड़ेगा पहले। प्रेम करने से पहले क्या तुम लोग पूछते हो कि तुम मुसलमान नहीं हो तो आओगी क्या? नहीं पूछते ना। तुम तो ये भी नहीं पूछते हो कि तुम सिया हो, कि सुन्नी हो, कि बरेलवी हो, कि अहमदिया हो। हर जगह न लफड़े। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रेम एक ऐसी चीज है जहां सवाल बहुत सारे, उसके जवाब मिले तो आगे बढ़ो। परीक्षा देते हो ना, नंबर मिलते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टॉप करते हो ना, इंटरव्यू देते हो ना, सवाल के जवाब, तभी तो नौकरी मिलती है। सवाल के जवाब देते हो तभी तो परीक्षा पास करते हो। तो प्रेम में भी सवाल हैं, जवाब मिले तो आगे बढ़ो, नहीं मिले तो बंद करो, खत्म करो। मतलब कि जिसने पैदा किया, जिसने बड़ा किया, लड़का लड़की दोनों को कह रहा हूं मैं, जिसकी वजह से तुम खूबसूरत दिखते हो, खूबसूरत हो, खड़े हो अपने पैरों पे, पैसे कमा रहे हो, देश की तरक्की में हिस्सा बटा रहे हो, अब प्रेम करके जेल जा रहे हो, प्रेम करके मौत को गले लगा रहे हो, प्रेम करके गन्ने की खेत में मिल रहे हो, सूटकेस में मिल रहे हो, फ्रिज में मिल रहे हो। क्यों ऐसा करते हो? और फेमिनिज्म कानून है जो पुरुषों को जन्मजात ऑफेंडर मानती है कि तुम पुरुष होकर पैदा हुए हो तो तुम मोलेस्ट कर सकते हो, तुम दुष्कर्म कर सकते हो, तुम हत्या कर सकते हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि ये सब चीज़ें तुम ना करो, लेकिन तुम कर सकते हो, ऐसा कानून मानती है। और जब भी ऐसी बात होती है तो तुम पहले आदमी होते हो जो कानून के शिकार होते हो।
थाने पहुंचते हो, एफआईआर होती है, जेल जाते हो, जज साहब के सामने सर झुका के खड़े होते हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार शर्मसार होता है। बोलता रहूँगा, सुनाता रहूँगा आके। आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस छोटे से चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार बना दिया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आदर। साथ रहिए, साथ चलिए, ज़िंदगी को सुंदर बना के चलिए, मजबूत बना के चलिए। नमस्कार।